सो वेलकम टू लेसन 5 ऑफ सनातन ग्रैंड सीरीज। आज हम लोग कवर करेंगे पुराण, जो कि एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर लोग इसे मैथोलॉजी बोल के निकल लेते हैं। पुराण का एक्चुअली मतलब क्या? पुराण का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो। पुराण जो है ना, वो आया ही वर्ड पुराना से। ये बहुत ज़्यादा पुराने टेक्स्ट हैं, लेकिन ये आज के समय भी रिलेवेंट है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि जो पुराण हैं वो नॉर्मल लोगों के समझ में आ सकते हैं, क्योंकि पुराण को ऋषियों ने कहानियों के थ्रू समझाया, बल्कि जो श्रुति और स्मृति है वो आम लोगों को नहीं समझ आ सकते। जैसे फिर पुराण का फॉर्मेशन हुआ। तो पुराण बेसिकली क्या है? तो पुराण एक इंडिया का सिविलाइजेशनल मेमोरी ड्राइव टाइप का है, जिसमें हमारी हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, किंग्स, लाइनेज, धर्म, रूल्स, क्रिएशन साइकिल्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, अवतार, लोक्स, रिचुअल सब एक जगह कंपाइल किए गए। और आगे वाले आने लेसन्स में हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, किंग्स, लाइनेज, धर्म, रूल्स, क्रिएशन साइकिल्स, डिस्टॉर्शन की साइकिल, डिस्ट्रक्शन होना, ज्योग्राफी इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो, फिलोसफी, अवतार आपके जितने भी भगवानों के अवतार हैं, लोक्स हो गए, जितनी भी रस्म रिवाजें होती हैं, ये सब एक जगह यहीं पे पुराणों में ही ये बातें लिखी गई, क्योंकि वो बातें श्रुति और स्मृति में भी लिखी गई, लेकिन वो नॉर्मल लोगों की समझ के बाहर है। इसलिए इसे कहानियों के थ्रू ऋषियों ने समझाया। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, पुराण श्रुति भी नहीं है, ना ही पुराण स्मृति है, बल्कि ये पुराण जो है ना वो दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे इंसान आसानी से समझ सकता है। इसमें स्टोरी, फिलोसफी, धर्म और हिस्ट्री का सब कुछ है। श्रुति और स्मृति आम इंसान के समझ के बाहर है। आप पढ़ो, मैं पढ़ूंगा, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पुराण एक ऐसी चीज़ है, तभी इसे कहानियों की मदद से समझाया जाता। तो पुराण का मेन यूज़ क्या था? तो सिंपल है, जो लोग वेद नहीं पढ़ पाते थे, यानी हम लोग कॉमन लोग, उनको वेद की टीचिंग्स स्टोरी के फॉर्म में देना, यही पुराण था। एकदम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ तो पुराण एक वैदिक कॉन्सेप्ट का मास ऑडियंस वर्जन है। इसलिए कृष्ण लीला, रामायण स्टाइल नैरेटिव्स पुराणों में एक्सप्लेन होते हैं। पुराण के 3 मेजर टाइप होते हैं, एक है सात्विक, एक है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सात्विक की बात करूं, यानी ये विष्णु जी से रिलेटेड है। इसमें आपके विष्णु पुराण, भगवत पुराण इंक्लूड होते हैं सात्विक पुराण में। दूसरा आता है राजसिक पुराण, जो कि ब्रह्मा जी का है, और इसमें आपके ब्रह्मांड पुराण इंक्लूड होते हैं, और यहीं पे ही आपका क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड बताया गया है सनातन धर्म में। तो इस वजह से हम लोग हर एक चीज़ को प्रॉपरली कवर करेंगे आगे वाले लेसन्स में, बट आप लोग को वेट करना पड़ेगा। एंड तीसरा है तामसिक, यानी शिव जी का। इसमें आपका आता है शिव पुराण और स्कंद पुराण, और ये गुण क्लासिफिकेशन फिलोसफी के लिए किया गया था, टॉक्सिसिटी के हिसाब से नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप नाम से इसे टॉक्सिक समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस फिलोसफी के बेसिस पे किया गया है, क्योंकि सबकी जो सोच है, सबकी जो धारणाएं हैं इन तीनों पुराणों में, वो अलग अलग है। अब पुराणों में क्या क्या कवर होता है? तो पुराण एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया है, जैसे महाभारत थी, लेकिन वो अलग चीज़ की इंसाइक्लोपीडिया थी, वैसे पुराण भी है। अब इसमें कंटेंट कैसा होता है? सृष्टि, क्रिएशन साइकिल्स, देव और असुर का साइकोलॉजिकल सिंबॉलिज्म, अवतार, आप लोगों ने 10 अवतार के बारे में सुना होगा, एथिक्स, धर्म, रूल्स, लोक्स, त्रिलोक, इन लोक की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी की बात करूँ तो जम्बू द्वीप, इंडिया की, अयोध्या की, एक्सेट्रा प्लेस की ज्योग्राफी बताई गई है। और कार्मिक सिस्टम, यानी कर्मा का रूल, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स का क्या लॉजिक होते हैं, वो भी आपको यहाँ एक्सप्लेन होंगे। टेम्पल में जो कल्चर फॉलो होता है, युग की साइकिल, तो ये सारी चीज़ें आपको पुराण में एक्सप्लेन होने को मिलती हैं। ये ना तो आपको श्रुति में मिलेंगी, ना ही आपको स्मृति में मिलेंगी, ना ही आपको इतिहास में मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको पुराण में मिलेंगी। तो सनातन सिविलाइजेशन का नेटफ्लिक्स है कौन? पुराण। हाँ, मतलब पुराण जो हो गया वो सनातन सिविलाइजेशन का नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। तो पुराण की ताकत क्या है? पुराण एक ही कॉन्सेप्ट को स्टोरी, सिंबल, इवेंट, फिलोसॉफी में एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं आपको पुराण एक्सप्लेन करूँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊँ, तो जैसे विष्णु जी का शेषनाग पर सोने का सीन, ये सिम्बॉलिक एक्सप्लेनेशन देता है। हाँ, ये पूरा पूरा मेटाफोरिकल है। विष्णु जी का शेषनाग पर सोना, मैं आपको इस मेटाफर को बताता हूँ। जो शेषनाग है वहाँ पे टाइम को बताया गया है, ओशियन को वहाँ पे प्रलय यानी केओस, डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर को कोड करता है। विष्णु जी कॉन्शियसनेस, और लोटस वहाँ पे क्रिएशन। अभी आप लोग को मेरी बात थोड़ी कम समझ आ रही होगी, जैसे जैसे मैंने फिर बोल रहा हूँ, हम लोग आगे के लेसन्स में और डेप्थ में कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब स्टोरी फन भी और सिम्बॉलिक भी और फिलोसॉफी। अब मिसकंसेप्शन हम लोग सबसे पहले क्लियर कर लें। क्या पुराण की जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा या आप लोगों ने जो सुनी हो, क्या वो फेक है? तो आंसर है नहीं, गलत। ये एक्चुअली में सिंबॉलिक, हिस्टोरिकल और मेटाफोरिकल मिक्स है। जो बेस होता है ना, वो आपके श्रुति और स्मृति थे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जिसमें आपके वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, ये सब चीज़ें आती हैं। पुराण उन सबको एक्सप्लेन करने वाली लेयर है, यानी श्रुति, स्मृति और इतिहास को एक्सप्लेन जो करेगी लेयर, वो आपकी पुराण लेयर है। तो हम लोग इसे एक्सप्लेनेटरी लेयर भी कह सकते हैं। फिर पुराण क्या सुपरस्टिशन में
यानी क्या पुराण अंधविश्वास फैलाती? ये सिर्फ लो एफर्ट लोग फेल करते हैं सिंबल डिकोड करने में। जो लोग सिंबॉलिज्म को डिकोड नहीं कर पाते उन लोग के लिए ये सुपरस्टिशन होगी। जो लोग मेटाफर्स को नहीं समझते उनके लिए ये होगी। पुराण में भी 18 महापुराण और एक उप पुराण। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग लेसन 6 जो कि आपका योग का है, हम लोग उसे कवर करेंगे एंड उसके बाद आएगा लेसन 7 जो कि है दर्शन। थैंक यू, जय श्री राम आप लोगों का देखने के लिए, और ऐसे कंटिन्यू रखिए सनातन ग्रंथ सीरीज को। अभी हम लोग आगे इसके और भी लेसन में जाएंगे और हम लोग इसकी डेप्थ में जब जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू में हैं। थैंक यू।